Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. And आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग अप फॉर यू. ठीक है, हम ये भी जानेंगे कि क्या रुकावटें हैं. इट्स अ सन कार्ड. आई एम नॉट टेकिंग दिस, आई एम शफलिंग द कार्ड्स राइट नाउ. बट या, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग. There's nothing specific, but I think that just like जो हमने सन कार्ड देखा एंड बॉटम ऑफ द डेक, इट्स 9 of Cups, जिसका मतलब होता है कि आप अपना एक हायर सेल्फ में जा रहे हो. ठीक है, अब हायर सेल्फ का मतलब ये होता है कि you've been putting some efforts, okay, और mentally, physically, emotionally, लेकिन there is been some actions. तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग. ओके, इट्स द टेम्परेंस कार्ड एंड 5 of Wands. I'm gonna take one more card here. Knight of Swords. The Empress. Okay. With the 5 of Wands here. ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे. और जैसे मैंने आपको बताया कि सम एक्शंस आर डन, और मतलब कि कुछ आप हायर सेल्फ से मिलने वाले हो. जब मैं ये चीज़ कह रही हूँ, सो आई कैन स्टिल सेंस कि विद द 5 of Wands कि एक स्ट्रेस, एक बेचैनी, या फिर व्हाट कैन आई से कि मतलब कि आपके हिसाब से चीज़ें लाइक यू आर स्टिल फिगरिंग आउट. ठीक है, मतलब अगर आप मतलब कि यू आर स्टिल सीइंग कि मतलब कि ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, बट उसके बावजूद देयर इज़ नॉट अ सिस्टमैटिक पैटर्न फॉर यू. ठीक है, मतलब एक पाथ नहीं है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें सॉर्टेड हैं. ठीक है, मैं ये चीज़ सेंस कर पा रही हूँ. एंड अनदर थिंग फ्रॉम दिस टेम्परेंस कार्ड, आई फील बैलेंस में आने की ज़रूरत है. चीज़ों को और ज़्यादा फिगर आउट करने की कोशिश करो. ठीक है, जो चीज़ अभी है पॉसिबली आप कर सकते हो, उसके साथ ही चीज़ों को मॉर्फ करने की कोशिश करो. मतलब कि उसके साथ ही आप अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो. लाइक वो बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाओ. आई एम सॉरी, बट जो ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे डे ड्रीमिंग ज़्यादा मत करो आप. ऐसे इमेजिनेशन में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप ऐसे मत सोचो प्लीज़. ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड पहली चीज़ तो ये है कि आपको चीज़ों को थोड़ा रियलिस्टिक वे में थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर आप इमोशनली और मेंटली ज़्यादा वर्क कर रहे थे, सोच रहे थे, तो फिर आपको फिज़िकली अब थोड़ा सा उसमें इनपुट लाना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन पे लाना पड़ेगा चीज़ों को. ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहे थे, फिर यू नीड टू स्लो डाउन अ लिटिल. थोड़ा सोचने की ज़रूरत है आपको. सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये लग रहा है दैट यू आर रियली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड. ठीक है, चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं. एंड लाइक द सन कार्ड जो स्टार्टिंग में आया था, एंड नाउ द एम्प्रेस कार्ड हियर. ओके, सो एम्प्रेस कार्ड जैसे यहाँ पर आया है, आई फील दैट चीज़ें चेंज हो रही हैं और काफ़ी क्विकली चेंज हो रही हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, अगेन इट्स नाइन ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. Secondly, I feel that with this 5 of Cups and 5 of Wands, जितना भी ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड हो या फिर परेशान हो चीज़ों से, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो आप अपने लॉसेस पे, या फिर अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं लेटली. क्योंकि एक पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करो. अगर नहीं है, अगर आपको सच में लग रहा है कि बहुत ही ख़राब है, तो एक्चुअली में कुछ नहीं किया जा सकता है, राइट. सो विद द सन कार्ड, विद द टेम्परेंस कार्ड, बिकॉज यहाँ पे मेरे को सन दिखा, दैट्स वाई. तो चीज़ों को थोड़ा सा जो जैसी हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करो. ठीक है, व्हाट एल्स यू नीड टू नो. ओह,
I see stability. Knight of Pentacles is here and I see stability. ठीक है, परेशान मत हो, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और इससे मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है. मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ठहराव आ रहा है. अगर ये पैसों को लेके नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी एक तरीके का ठहराव आ रहा है. ओके, मुझे लग रहा है कि आप में विजडम, ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप अपनी नॉलेज का सही यूज़ करने वाले हो. वाओ, द मैजिशियन कार्ड इज़ हियर. ब्यूटिफुल, beautiful. I feel that with the Knight of Pentacles and the Magician card here. Okay, so मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि it's your knowledge, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू करो. ठीक है, जैसे अगर आप किसी टेक इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, सो आई फील कि आप में इतना ज़्यादा नॉलेज है तो उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से एग्जीक्यूट करो दैट लाइक अपना पोर्टफोलियो को ऐसे बिल्ड करो जहाँ पे आपका जो बेस्ट स्किल है वो बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है. ठीक है, और मुझे यहाँ पे लिलीज़ दिख रही हैं फॉर सम रीज़न. ठीक है, सो लिलीज़ से मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आपकी लाइफ में एक ठहराव आ रहा है. ठीक है, सो ईगो में नहीं रहना है. लाइक हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस, वेट, एक बैलेंस की ज़रूरत है. ठीक है, मतलब विद अ पीस, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि अकड़ में नहीं रहना है. मतलब कि इफ़ यू नो समथिंग तो उसे अकड़ में नहीं रहना है, उसको बहुत ग्राउंडेड वे में, जेन्युइन वे में दूसरों से शेयर करना है या फिर अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना है. आई एम सो सॉरी दैट आई एम स्टमरिंग सो मच, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था यहाँ पे विद द विजडम. ठीक है, तो विजडम का मतलब क्या होता है, एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम. सो व्हाट इज़ विजडम? विजडम यानी कि दैट यू हैव नॉलेज लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट भी कर रहे हो और लोगों के साथ स्प्रेड भी कर रहे हो. ओके, दैट्स व्हाट इट्स मेंट. तो अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और एग्जीक्यूट करो, मतलब कि उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, पैसिव इनकम क्रिएट करने की कोशिश करो या फिर अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करो. ओके, ये सब मतलब है. व्हाट एल्स? ओके, इतनी चीज़ें बुरी है नहीं जितनी ज़्यादा आपको लग रही है. ठीक है, यहाँ पे जजमेंट कार्ड है. जजमेंट का कार्ड मतलब ये है कि चीज़ें आपके हित में ही काम करेंगी. लुक, यहाँ पे भी विंग्स हैं एंड इधर भी विंग्स हैं. दैट यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड. ओके, सो ज़्यादा इस एनर्जी में मत रहो. दैट इज़ ओवर थिंकिंग, फालतू में चीज़ों में परेशान रहना. ओके, सो ये चीज़ों में आप थोड़ा सा कम ड्वेल करने की कोशिश करो. और इंसान इन सब चीज़ों में तभी जाता है, तभी फंसता है जब वो एक्चुअली में काम नहीं कर रहा होता. ओके, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आई एम गोना रिपीट माई सेल्फ, जो कि है कि जो आपके पास अभी नॉलेज है, जो आपके पास अभी टूल्स हैं, उनके साथ काम करना शुरू करो, उससे ही बिल्ड करो. ठीक है, क्योंकि ओके, यहाँ पे टावर कार्ड है. आई थिंक एक मेजर चीज़ ब्रेक हुई है आपकी लाइफ में. ठीक है, ब्रेक होने का मतलब ये है कि कुछ तो है कि आपको एक तरीके से झटका लगा है. ठीक है, एक तरीके का झटका लगा है, लगने वाला है, कुछ टाइम पहले लगा होगा. लेकिन अगर यहाँ पे टावर कार्ड है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा संभल जाओ अब, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरीके से ना एक झटका और एक मतलब कि एक शॉक देने की कोशिश करी गई है. दैट वेक अप एंड यूज़ योर टूल्स लाइक विजडम, नॉलेज. ठीक है, इस सब को यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खाली चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में ओवर थिंक करते रहते हो. इट्स नॉट लाइक यू आर हैविंग फन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत मज़े की ज़िंदगी जी रहे हो और चीज़ों को टालते जा रहे हो. आई सी दैट आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है. ठीक है, तो व्हाट्स द स्ट्रेस अबाउट? जो चीज़ आप एक्चुअली में कर सकते हो उनको करना शुरू करो ना. गेट सम बैलेंस इन योर लाइफ. और 9 ऑफ कप्स,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारे पास अच्छे परफ्यूम्स होते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हम इनको बहुत अच्छे ओकेजन के लिए यूज़ करें, राइट। या फिर अगर हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, ठीक है, लाइक अगर किसी के पास बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है या फिर सूट है या फिर कुछ भी है, ठीक है, फॉर शूज़, ठीक है, शूज़ हैं, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं हम बहुत अच्छे ओकेजन के लिए इनको संभाल के रखते हैं। क्यों क्यों बहुत अच्छे ओकेजन के लिए इस्तेमाल करना है? इफ़ यू हैव द चीज़ें, लाइक अगर आपके पास वो कपड़े हैं और मतलब कि एक्सेसरीज़ हैं, तो उनको डेली लाइफ में लेकर आओ ना, आप उनको अपने लिए यूज़ करो, राइट। तो आप वो सब क्यों नहीं कर रहे हो? फिर आप बोल रहे हो कि आपके पास वो चीज़ें नहीं है, आपके पास अच्छे परफ्यूम्स नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, राइट। क्यों बोल रहे हो? इट्स कॉजिंग सम केओस, और मतलब कि एक ओवर थिंकिंग और परेशानी लेकर आ रहा है वो आपकी लाइफ में। यानी कि आपके पास वो विजडम है, वो आपके पास टूल्स हैं, वो नॉलेज है, लेकिन आप उसे सही तरीके से और सही टाइम पे यूज़ नहीं कर रहे हो। व्हाई आरंट यू यूजिंग इट? ओके। और जैसे मैंने आपको कपड़ों का ये सब बताया, ये सब आप अपने करियर, लव लाइफ, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, और मतलब लाइक बेस्ट टाइम टू कम टू यूज़ दैम। नहीं, अभी से मतलब लाइक अपनी लाइफ को ऐसा बना लो ना जहाँ पे आप अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत लाइक अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज है। इट्स रिगार्डिंग थोड़ा सा, कैसे बताऊँ मैं, मेरे को एक बार क्लैरिफाई करने दो तब बताती हूँ। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे 5 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से 5 ऑफ सोर्ड्स है। दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि आई जस्ट सॉ द डेविल कार्ड हियर, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना लाइक फालतू की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस रहे हो, ठीक है, और वो है वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो यानी कि ओवर थिंकिंग यहाँ पे, यानी कि परेशानियाँ, ठीक है। आपकी रीडिंग में लाइक यहाँ पे 5 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रही है, ठीक है। सो 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, ठीक है। अगर चेंज आप खुद से नहीं लाते हो तो फिर यूनिवर्स आपको झटका दे के यूनिवर्स एक ज़बरदस्ती वाला चेंज लेकर आता है, जो कि हमको अच्छा नहीं लगता है। उससे हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लाइक अब तो यहाँ ओके, व्हाट एल्स, डेथ कार्ड इज हियर। मान जाओ, एंड वाई आई एम सेइंग मान जाओ। मान जाओ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे और यहाँ पे सन कार्ड की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आई फील विद द मजिशियन कार्ड हियर एंड द एम्प्रेस, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव ड्रास्टिक चेंज आना चाहता है। लाइक यू आर अगेन एंड अगेन लाइक पुश्ड टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज, लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी ही अच्छी लग रही है, वो उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट में बहुत खुश हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे डेथ कार्ड में मुझे बोलना चाहिए कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और मतलब कि एक साइकिल एंड हो रहा है या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे ये सब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आई लिटरली मेरा ध्यान यहाँ पे जा रहा है बार बार, और एक मेजर पॉजिटिव शिफ्ट ना लाइक आपको बैक कर रहा है। जस्ट सी दिस पर्सन, इट्स लाइक कि बैक कर रहा है वो, और मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ न्यू शिफ्ट दैट सेइंग लेट मी इन, मुझे चेंज करने दो तुम्हारी लाइफ को ड्रास्टिकली, एक पॉजिटिव शिफ्ट लाने दो, ठीक है। तो आई फील कि इट्स यू जिसने खुद को बांध के रखा है अगेन,
ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही हैं कि यहाँ पे ये पर्सन आप हो जिसको आपने खुद को बांधा हुआ है। बाहर की चीज़ें इतना ज़्यादा अफेक्ट भी नहीं कर रही हैं, इट्स यू। ठीक है, यू नीड टू स्टॉप लाइक फालतू की हरकतों में फंसना बंद करो अब, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट टेल्स मी यू नीड सम बैलेंस। ठीक है, आप शायद से एक और चीज़ आ रही है मुझे यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप जिस चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहे हो ना, जिस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ संभल जाए, वो आपके लिए है भी नहीं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है कि मान लो कि आप 2 करियर्स को, मान लो आप लव लाइफ को या फिर मैरिज को या फिर रिलेशनशिप को, फैमिली को, आप जिस चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहे हो ना कि किसी तरीके से संभल जाए, दैट इज़ नॉट इवन मेंट फॉर यू। आपका डायरेक्शन इज़ लाइक ओ गॉड, मतलब कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है बट यू आर इन दिस डायरेक्शन। ओके, मतलब कितना डिफरेंस है, या तो आप इस डायरेक्शन में जाओ राइट, बट यू आर इन दिस डायरेक्शन, मतलब एकदम ही कम्प्लीटली आउट ऑफ ब्लू वाली डायरेक्शन में फंसे हुए हो आप। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिसक्लैरिटी है आपको। इस एनर्जी से मैं बहुत ज़्यादा लाइक ये वाली एनर्जी मुझे बहुत हैवी लग रही है इस वक्त। ओके, व्हाट यू नीड टू डू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लस्टफुल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आई एम सॉरी टू से, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है लस्टफुल एनर्जी है। सेकेंडली मुझे यहाँ पे आ रहा है कि शॉर्ट टर्म, जैसे बोलते हैं ना कि शॉर्टकट्स लेना, कि चीज़ें बस किसी तरीके से हो जाएं। ठीक है, वो वाली चीज़ में मुझे आप फंसते हुए लग रहे हो कि बस ये चीज़ अभी के लिए हो जाए, बात का हम बाद में देखेंगे। वो जो होता है ना कि महीना टू मंथ टू मंथ, कि मतलब कि सैलरी आती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है मोस्टली, तो उस लूप में फंसना। एंड इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू फाइनेंसेस बट इमोशंस ऑल्सो। अगर रही बात ये मैं आपको रिलेशनशिप को लेके बताऊं, तो मुझे लग रहा है कि बस रिश्ता अभी के लिए संभल जाए, लेकिन अपने अंदर कोई चेंज ना लाना। ठीक है, अभी के लिए तुम मान जाओ, आई एम सो सॉरी, बट एक्चुअल कोई चेंज ना लाना। रही बात करियर की, आई एम सो सॉरी बॉस, और मतलब कि सर प्लीज़ मुझे एक लास्ट मौका दे दो, आई वांट टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड दिस एंड दैट, बट देन लास्ट मोमेंट तक ही काम करना, एक्चुअल चेंज ना लाना। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे लग रही है। आई एम सो सॉरी कलेक्टिव, ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत गलत ट्रैक पे हो। you've got a lot of potential दो, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है, एक नया पाथ आना चाहता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज यू नो इट। ठीक है, आप देखो, जस्ट सी दिस, यू आर जस्ट थिंकिंग कि मतलब ये चीज़ें हो जाएंगी, दे वॉन्ट टू कम इन योर लाइफ, बट आप पुरानी नेगेटिव चीज़ों में इतना कंफर्ट में फंसे हुए हो कि आप नई चीज़ को अलाउ ही नहीं करना चाह रहे हो। दैट्स रॉन्ग, आप चेंज को कहीं ना कहीं रोक रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक नया पार्टनर हो सकता है, एक नया कनेक्शन हो सकता है, एक नया जॉब हो सकता है जो आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत है, लाइक यू नीड टू ब्रिंग दिस चेंज विद इन यू। ठीक है, जैसे इवन इफ़ यू आर एट होम, ठीक है, अगर आप अपनी सिटी में हो तो उसमें भी आप थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचर्स करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो फिर अपनी सिटी चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप कहीं अब्रॉड चले जाओगे, ये होगा वो होगा, बट आई एम सेइंग कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा ट्रैवल को अलाउ करो, ट्रैवल को लेकर आओ अपनी लाइफ में, दैट यू आर ट्रैवलिंग। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा लेकर आओ, क्योंकि वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक
शांति लेकर आएगी, ठीक है। मुझे बार बार इस पर नज़र जा रही है, मुझे लग रहा है वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ओपन अप करेगा, ठीक है, आपके माइंड को ज़्यादा शांत करेगा, ठीक है। यप, आई थिंक यू शुड ट्रैवल मोर। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लाइक अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यहाँ पे जो कलेक्टिव लव लाइफ को लेके बैठा हुआ है, सोच रहा है, तो पहली चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है खुद को। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, अगर आपको लगता है कि ये वो कनेक्शन है जो मैं कह रही हूँ कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये वो चीज़ है ही नहीं, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, यू आर इन द रॉन्ग रिलेशनशिप। तो इसको एंड करो, क्योंकि एक नया रिलेशनशिप, एक नया पार्टनर, एक मैरिज कमिटमेंट वाला एक जो है ना, कि एक कमिटमेंट वाला जिसको आप दे सकते हो, कमिटेड रिलेशनशिप, वो आना चाह रहा है आपकी लाइफ में। ओके ओके, सो मुझे यहाँ पे चेक करना था कि आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज है, बट पर्सनली मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ का ब्लॉकेज आप ही हो, क्योंकि आप अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं ला रहे हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे टावर कार्ड है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, ओवर थिंकिंग बंद करो, एक जो चेंज आना चाह रहा है आपकी लाइफ में उसको अलाउ करो। ओके सो देखो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें एक्चुअली में आपकी लाइफ में इतनी बुरी है नहीं जितनी आपको लग रही हैं, ठीक है। आप बहुत ईजिली इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करो। जो आपको चीज़ें लगता है कि ये मेरे को सर्व नहीं कर रही हैं, तो उनको आप करना बंद कर दो प्लीज़, ओके। एंड एनी गाइडेंस फॉर यू गाइस? ओके देखो, इंटरनल वर्क करो, लेट गो करो, ठीक है, क्योंकि आपको फोकस में आने की ज़रूरत है। एंड ट्राई टू मूव ऑन, ठीक है। सो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू गाइस। एंड